जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर जिस तरीके से कवायद तेज चुकी है, इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं शालिनी मैम, जो एक लेक्चरार हैं आईसी ग्रेटर नोएडा के कॉलेज में। इनसे बातचीत करेंगे। मैम, जिस प्रकार से जनसंख्या नियंत्रण कानून को लाने की कवायद तेज हो गई है, तो कैसे देखते हैं इस पर? बिल्कुल सही है सर, इसको हम पॉजिटिव वे में देखते हैं, क्योंकि जनसंख्या नियंत्रण बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे देश के लिए, क्योंकि हमारे देश की डेवलपमेंट में सबसे बड़ा जो बैरियर है वो पॉपुलेशन है। ठीक है, क्योंकि अगर हमने अभी इसको कंट्रोल नहीं किया तो आगे जाके गवर्नमेंट कोई भी पॉलिसी लाए, किसी भी टाइप का डेवलपमेंट करे, वो आगे हमें दिखाई नहीं देगा, क्योंकि हमारे यहाँ जो जनसंख्या है वो मतलब कंट्रोल में ही नहीं है। आप ये देखिए कि पहले आज़ादी के टाइम पे जनसंख्या कितनी थी और अब कितनी ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो अब कोई भी, आप देखिए, हम रूरल एरियाज़ की बात नहीं कर रहे हैं, हम अर्बन एरियाज़ की बात कर रहे हैं। तो डे टू डे आप देखिए गवर्नमेंट कितने रोड्स बना रही है, फ्लाईओवर्स बना रही है, लेकिन अगेन वापस हम वही ट्रैफिक की प्रॉब्लम से जूझते रहते हैं, वही हम गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ के लिए जूझते रहते हैं कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में हमारा ट्रीटमेंट नहीं होता, हमारे बच्चे गवर्नमेंट स्कूल्स में एजुकेशन नहीं ले पाते हैं। तो अगेन हमें वापस प्राइवेट स्कूल्स की तरफ मूव करना पड़ता है, प्राइवेट हॉस्पिटल्स की तरफ मूव करना पड़ता है, क्योंकि गवर्नमेंट भी कितने लोगों को मैनेज करेगी ना, क्योंकि टैक्स पेयर्स बहुत कम है ना। टैक्स रिटर्न्स जो है वो बहुत ही कम लोग रिटर्न फाइल करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपको सबसे पहले गवर्नमेंट को पॉपुलेशन कंट्रोल करनी पड़ेगी, तभी हमारा देश जो है वो ग्रो कर पाएगा। मैम, जिस प्रकार से अभी विश्व जनसंख्या दिवस पर योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बयान देते हैं कि एक समुदाय की जनसंख्या बढ़ने से समाज में असंख्यक जो जनसंख्या है वो असंख्यक भेदभाव हो सकता है, तो कहीं ना कहीं वो कहना चाहते हैं कि जो जनसंख्या है बढ़ने का कारण है वो कहीं ना कहीं एक धर्म और एक समुदाय को ठहराने का काम करता है। नहीं सर, जनसंख्या बढ़ने का कारण जो है वो इलिटरेसी है। ठीक है, लोग जो है हमारे यहाँ लिटरेट नहीं है, तो सबसे पहले लोगों को लिटरेट करना पड़ेगा। कोई समुदाय इसमें स्पेशली इन्वॉल्व नहीं है, सबसे मुख्य कारण जो है वो इलिटरेसी है। आपने कहा इलिटरेसी सबसे बड़ा कारण है, लेकिन जब कोई बयानबाजी आती है, कोई बिल आने की बात होती है, उस पर बयानबाजी तेज हो जाती है, उसे धर्म और मजहब के आड़ में, समुदाय के आड़ में बांटकर देख लिया जाता है। सपा के सांसद हैं शफीकुर बुर्क, उन्होंने कहा है कि जो बच्चे हैं वो अल्लाह की देन है, कुदरत की देन है, तो इस पर क्या कहें? मैं आपको बोल रही हूँ ना कि लिटरेसी की रिक्वायरमेंट है कि आप जब तक लोग लिटरेट नहीं होंगे तब तक उनको अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इम्प्रूव करने का वो फीलिंग नहीं आएगी, तब तक वो उनकी सोच यही रहेगी। हाँ, जहाँ तक एक समुदाय से जोड़ने की बात है तो ये है कि वो आपकी अपनी पर्सनल सोच है, उसमें किसी को गवर्नमेंट किसी को पॉइंट आउट नहीं कर रही, किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को पॉइंट आउट नहीं कर रही है। ये सिर्फ और सिर्फ आपकी अपनी सोच है कि आप अपने ऊपर लेके उसको देख रहे हैं। तो मैम, इलिटरेसी की बात की है, सरकार कहती है कि इस देश में पहले से साक्षरता बहुत बढ़ी है। नहीं, पहले से बड़ी है साक्षरता, लेकिन जितनी बढ़नी चाहिए थी उतनी नहीं बढ़ पाई है सर। मैम, आप किस प्रकार से देख रहे हैं जिस प्रकार से जनसंख्या नियंत्रण कानून बिल को लाने की कवायद तेज हो? सर बिल्कुल, उसको बहुत जल्द से जल्द इम्प्लीमेंट करना चाहिए हमारे पूरे देश में, सिर्फ एक प्रदेश में नहीं, पूरे देश में इसको इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है और लोगों को साक्षर बनाने की ज़रूरत है, ताकि वो समझ पाएँ कि जो बच्चा है वो हमारे जो देश है उसका भविष्य है, तो उसको पूरा पोषण मिले। मतलब सिर्फ बच्चे को पैदा करके छोड़ देना ये एक जिम्मेदारी नहीं है हमारे समाज की, कि उसको एक देश के लिए एक एसेट बनाना है। मैम, आपने कहा है कि एक बच्चा पैदा होने के बाद उसको सही तरीके से उसकी ग्रोथ हो, उसको सड़क पर छोड़ देना नहीं है। हम देखते हैं कि हमारे आसपास कई बच्चे ऐसे मिल जाते हैं और हमारा एक रिकॉर्ड ये कहता है कहीं ना कहीं 4 से 5 लाख लोग भूख की वजह से दम तोड़ देते हैं। लेकिन जब कोई बिल आता है तो उस पर बयानबाजी और राजनीति तेज हो जाती है, तो इस जंजाल से कैसे निकलेंगे? अगर बिल आएगा तो उसका कहीं ना कहीं विरोध होगा, फिर लोग उसके चक्कर में बैठेंगे, आंदोलन होंगे, धरना प्रदर्शन होंगे। देखिए, सरकार की जिम्मेदारी है कि लोगों को अवेयर बनाएं, इसके लिए अवेयरनेस प्रोग्राम्स करें, रैलीज़ करें, और जो तबका, जो अशिक्षित तबका है उसको थोड़ा सा अपने इन सब चीज़ों से अवेयर कराएं कि जनसंख्या नियंत्रण कितना ज़रूरी है। ठीक है, जिससे देखिए सरकार ने भी बहुत सारी जगह पॉलिसीज़ बना दी हैं कि जो बच्चों के लिए बेनिफिट्स हैं वो मैक्सिमम 2 बच्चों के लिए आपको बेनिफिट मिलेगा, अगर तीसरा बच्चा है तो वहाँ पर वो बेनिफिट नहीं मिलेगा। मैम, जिस प्रकार से यूपी विधानसभा चुनाव याद होगा आपको 2022 में, उस समय योगी आदित्यनाथ जी ने 2021 के जुलाई में एक बिल जनसंख्या के लिए एक ड्राफ्ट तैयार किया था कि जनसंख्या नियंत्रण लाएंगे, लेकिन फिर चुनाव आया, ख़त्म हो गया। तो कहीं ऐसा तो नहीं लगता कि अब लोकसभा चुनाव नज़दीक है, 2024 नज़दीक है, तो ये एक समुदाय को टारगेट कर करके, एक वर्ग को खुश कर करके वोट बैंक की राजनीति करना हो?
नहीं सर, ये एक्चुअली समुदाय को टारगेट करना नहीं है, ये देश की तरक्की में भागीदार होने के लिए एक पहला कदम है, ताकि जो देश की जनता है, वो देश की जनता का हर तबका वो उसमें भागीदार बन सके, देश की तरक्की में भागीदार बन सके, कुछ कंट्रीब्यूट कर सके। अब आप देखिए, एक परिवार है जहाँ पर एक बच्चा है, वो अपने बच्चे को कितनी अच्छी शिक्षा, कितना अच्छा भोजन, कितना उसके पोषण पर ध्यान देते हैं, और एक परिवार है जहाँ 10 बच्चे हैं, तो वो ना तो उतनी अच्छी शिक्षा प्रदान कर सकते अपने बच्चे को, ना उतना पौष्टिक आहार दे सकते, ना उतना अच्छा गाइडेंस दे सकते। तो दैट्स द डिफरेंस ना, कि तब किस लाना ही पड़ेगा, और ये मेनली सरकार के लाने से नहीं होगा जब तक भारत की जनता अपनी सोच नहीं बदलेगी, जब तक भारत की जनता नहीं चाहेगी कि हमें नियंत्रण करना चाहिए। जनता के नियंत्रण के लिए तो पहले से 1947 के बाद से 22 बार तैयार हो चुका है, लेकिन असफल हो जाता है बार बार। देखिए, सरकार अपनी लगातार कोशिशें कर रही है और इसको बिल्कुल लागू करने का प्रयास कर रही है। 7 साल से पहले क्यों नहीं आ पाया? 7 साल से मोदी सरकार है, उससे पहले कांग्रेस रही है, तो उससे पहले मैम ये बिल क्यों नहीं आ पाया? नहीं सर, देखिए प्लानिंग में तो ये बिल है, हम काफ़ी टाइम से सुन रहे हैं कि सरकार ऐसा बिल ला रही है, क्योंकि इस बिल की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है सर। और जहाँ तक ये रहा कि कोई एक समुदाय इसको अपने पे लेके सोच रहा है कि एक समुदाय को पॉइंट आउट किया जा रहा है, तो ये बिल सभी इंडियन जो सिटीजन्स हैं सभी पे इम्प्लीमेंट होगा, तो ये तो सभी समुदाय के लोगों को फॉलो करना पड़ेगा ना। लेकिन कुछ नेता लोग कह देते हैं कि जो बच्चे हैं, बच्चे पैदा करना है वो एक दंपत्ति का अपना एक अधिकार होता है, संवैधानिक अधिकार होता है, सरकार उसके बजाय बिल लाने की बजाय उनको तालीम दे, उनको रोजगार दे। सर, पॉपुलेशन कंट्रोल करना ये गवर्नमेंट की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। अब चाइना में देखिए ना, चाइना ने कैसे पॉपुलेशन कंट्रोल किया। चाइना ने आज से 20 साल पहले सिर्फ एक बच्चे का रूल लागू किया था, वहाँ लोगों ने एक्सेप्ट किया, उसको अडॉप्ट किया, उन्होंने पॉपुलेशन कंट्रोल किया, और आज देखिए वो हमसे कितना आगे है। अगर ये बिल आएगा तो लगता है कि स्वास्थ्य सेवाओं में, शिक्षा में, और जो आप समस्याएं बता रही हैं, ट्रैफिक की समस्या हो या किसी भी प्रकार की, उनमें सुधार होगा। बिल्कुल 100% होगा सर। जहाँ पॉपुलेशन, जैसे ही हमारे कंट्री की पॉपुलेशन कंट्रोल होगी, हमारे सिस्टम में ऑटोमेटिकली सुधार होगा।